जय हिंद। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंस की समझ नहीं है। और जब हमें फाइनेंस की समझ नहीं होती है तो लाखों रुपए तो बहुत छोटी सी बात है, हमें करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम तो निवेश करते हैं, हमारे जेब से तो कभी भी 1,000 रुपया नहीं गया, 1,000 रुपये छोड़ो 100 रुपये भी नहीं गया, तो फिर हम कैसे मान लें कि हमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस बात को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपको फाइनेंस की समझ नहीं होगी। और जब मैं फाइनेंस की समझ कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फाइनेंस में डिग्री ले लीजिए। फाइनेंस की आपको कॉमन समझ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, नुकसान वही भर नहीं होता है जो हमारे जेब से जाता है। नुकसान वो भी होता है जो हम मेहनत की अपनी गाढ़ी कमाई को निवेश करते हैं, उस पर हमें जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिला। हमारे जेब में जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आया। लॉन्ग टर्म्स में हमारा जितना वेल्थ गेन होना चाहिए था उतना अगर नहीं हुआ तो ये भी एक नुकसान ही है। जरूरी नहीं है कि हमारे जेब से ही पैसा जाए। जो पैसा हमारे जेब में आ सकता था अगर वो नहीं आया तो ये भी एक नुकसान ही है। और इस बात को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपको फाइनेंस की समझ नहीं होगी। अगेन बोलूंगा कि फाइनेंस की समझ रखने के लिए आपको फाइनेंस की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस चाहिए आपके पास। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने वाले हैं तो हमें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमें जल्दी से अपने गोल के पास पहुंचा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे लिए बनाकर दे सकता है। इतना तो कम से कम समझ होनी चाहिए। यही समझ होती है दोस्तों फाइनेंस की समझ। जब आप इतना सा बात समझ जाएंगे तो आप उन गलतियों को नहीं करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि आखिर ये सारी बातें मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूँ। देखिए, इसके पीछे एक रीजन है। मेरे एक पड़ोस के भैया हैं, जब मैं उनसे मिला उनको बताया कि मैं म्यूचुअल फंड का एडवाइजर हूँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एडवाइस देता हूँ। उनकी जो भी रिस्क प्रोफाइल होती है उसके हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप निवेश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं निवेश करता हूँ, LIC में निवेश करता हूँ और 6 लाख रुपया सालाना निवेश करता हूँ। जब मैंने ये बातें सुनी तो जो कैलकुलेशन मैंने उनको बताया वही कैलकुलेशन आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में निवेश करते होंगे तो एक बारी फिर से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि कितना बड़ा मेरे को नुकसान हो रहा था। और इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं और आपको बता दूं कि न तो मैं LIC के खिलाफ, न तो मैं बैंक RD FD, पोस्ट ऑफिस RD FD इनके खिलाफ हूं। इन सभी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ वो अच्छा हो, और कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता है जो सिर्फ खराब हो। सभी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में कुछ अच्छाइयां और कुछ खराबियां होती हैं। हमें अपने इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। तो अगेन बोल दूं, मैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में जब हम निवेश करते हैं तो किस तरह का हमें नफा नुकसान या फिर रिटर्न मिल सकता है, वही सारी कैलकुलेशन मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी आप ये जो कैलकुलेशन देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए किया है ताकि अभी आगे जो मैं मेन कैलकुलेशन करूंगा उस कैलकुलेशन को समझने में आपको आसानी हो सके। अब जैसा कि मेरे पड़ोस वाले भैया 6 लाख रुपया पर ईयर LIC में डाल रहे हैं, तो इस 6 लाख रुपए को ना मैं 12 से डिवाइड करूंगा ताकि SIP कैलकुलेटर में हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो सके। तो अगर इस 6 लाख रुपए को 12 से डिवाइड करते हैं तो जो किस्त आएगी ना हमारी, वो 50,000 रुपए की आएगी। अभी आप ध्यान रखिएगा, आगे जब मैं बात करूंगा तो इसी बात को यहाँ पे आपको ध्यान में रख करके मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो हमें 50,000 रुपए की किस्त आ रही है और ये प्लान 20 साल का है। और मुझे यकीन है कि जब हम 6 लाख रुपए लगभग LIC में सालाना प्रीमियम देते हैं तो उसका 10 टाइम लगभग 60 लाख रुपए के आसपास का हमें लाइफ कवर भी मिल जाता है। तो अगर हम 6 लाख रुपए सालाना निवेश करते हैं और मंथली में अगर उसे डिवाइड करें तो 50,000 रुपए आता है और लगभग हमें 60 लाख रुपए का लाइफ कवर मिल जाता है। ये तो हुआ LIC वाला कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे कि इसी 6 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में डालेंगे, लेकिन इस 6 लाख रुपए को पूरा ही हम म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे। इसमें से हम 30,000 रुपए निकाल लेंगे लाइफ इंश्योरेंस और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। तो अब हमारे पास बचा 5,70,000 रुपए। तो इस 5,70,000 रुपए को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 47,500 यानी कि 47,500 रुपए का हमारे पास किस्त बनेगा, क्योंकि हमने 30,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए निकाल लिया है। तो अब जो हम म्यूचुअल फंड में किस्त डालेंगे ना, वो 47,500 रुपए का डालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम 20,000 रुपए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए दें तो अच्छा खासा हमें 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। LIC के मामले में हमें 60,000 रुपए का मिल रहा था, और अगर 10,000 रुपए दें तो अच्छा खासा हमें हेल्थ इंश्योरेंस में मिल जाएगा। LIC में हमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा था, अभी हमने 30,000 निकाल दिया
तो लाइफ इंश्योरेंस तो मिला ही, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल गया। तो ये शुरुआती कैलकुलेशन है। अब आप समझ लीजिएगा कि LIC के लिए मैं 50,000 रुपये पर मंथ का कैलकुलेशन करूंगा और म्यूचुअल फंड के लिए 47,500 यानी कि 47,500 रुपये का कैलकुलेशन करूंगा। आगे जाकर के आप मिस ना करें, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन दिखा दिया। अब आप समझ के चलिएगा कि अगर मैं 47,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो हमारे पास एक लाइफ इंश्योरेंस भी है और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है। दोनों इंश्योरेंस के साथ में हम 47,500 पर मंथ निवेश करेंगे। तो चलिए अब आगे की कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर हम LIC में 50,000 रुपये महीना और म्यूचुअल फंड में 47,500 रुपये महीना निवेश करते हैं और अगर हम ऐसा 20 साल तक करते हैं तो किस तरह की सिचुएशन या फिर किस तरह का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे LIC की। और जब मैं LIC की बात कर रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। जो भी ऐसे प्लान है जहां पे लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हमें साथ साथ मिलता है, जो एंडोमेंट प्लान होते हैं, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। जब भी आपके पास एक LIC का एजेंट आएगा और उससे अगर आप पूछेंगे कि भैया हम निवेश तो कर देंगे लेकिन इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, तो सबसे पहले आपको साफ साफ जवाब नहीं मिलेगा, गोलमोल जवाब आपको मिलेगा। और अगर कोई बता भी दिया तो आपको यही बताएगा कि प्रति वर्ष प्रति हजार 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये के आसपास का आपको बोनस मिलेगा, जिसे परसेंटेज टर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ये रिटर्न लगभग 4, 5, 6% के आसपास ही होता है, मैक्सिमम 6% के आसपास होता है। अब मैं पूरी गारंटी के साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 6% से ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जो पैसा आप प्रीमियम देते हैं ना, या फिर आप जो निवेश करते हैं, आपका जो निवेश का कॉर्पस है, उसी में से लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कटते रहता है। यहीं से आपका जो लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है उसी का जो पैसा होता है, जो चार्जेज होता है, वो भी कटते रहता है। इसी वजह से LIC में हमें 6% के आसपास का रिटर्न मिलता है। अब अगर हम LIC में 50,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक निवेश करें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा ना, हम जो पैसा सिर्फ LIC को दे देंगे वो 1,20,00,000 रुपये होगी। यानी कि 1,20,00,000 रुपये भाई मेरी कोई छोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। और इस पर हमें 6% के रेट से इस 20 साल के दौरान जो रिटर्न मिलेगा वो 1,12,17,555 रुपये मिलेगा। और इसकी जो टोटल वैल्यू होगी ना वो 2,32,17,555 रुपये होगी। और मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप अपने पैसे को मिट्टी में मिला दे रहे हैं। आप अपने पैसे को 20 साल के लिए ऐसे व्यक्ति के पास दे दे रहे हैं, ऐसा कहकर कि भाई मेरा आप पैसे से आप काम चलाते रहो, आप खूब कमाओ, 20 साल के बाद सिर्फ मेरे पैसे का ही पैसा लौटा देना, मुझे फायदे वायदा कुछ नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे रीजन है भाई। मुझे आप बताइए कि 20 साल पहले जिस चीज को आप जितना में खरीद सकते थे, क्या आज भी उतना ही पैसा में उस चीज को खरीद सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, कम से कम उसका दाम तो 2 गुना जरूर हो गया होगा। इसी तरह से आज जिस चीज को आप 1 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं ना, 20 साल के बाद उसके लिए आपको 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में महंगाई भी लगभग 6 से 8% के रेट से चल रही है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा है। और अनऑफिशियल की बात करें तो वो ये जो महंगाई है वो कहीं ज्यादा 10, 12, 15, 20% के आसपास चल रही है किसी किसी सेक्टर में। तो अगर 6 से 8% का भी हम रेट मान के चले महंगाई का और हमें 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप खुद समझिए, समझदार हैं, आपको 1 रुपए का भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। आपका पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया, आपने अपने पैसे को ऐसे ही मिट्टी में फेंक दिया। ऐसे ही आपने अपने पैसे को किसी और को दे दिया कि भैया आप 20 साल तक मेरे पैसे से काम चलाओ और 20 साल के बाद मुझे आपसे 1 भी रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पैसे का पैसा आपको लौटा देना, अगर आप इस तरह के योजना में निवेश करते हैं तो। अब हम दूसरा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि उसी 50,000 रुपए को पर मंथ अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो। अब देखिए, क्योंकि हमें LIC में लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कम किया है, अभी मैंने आगे आपको वीडियो में बताया है। इसलिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना वो 47,500 रुपये आ रहा है। वो जो पैसा बच रहा है उससे हम लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेंगे, और पर मंथ यहाँ पे 47,500 हम निवेश करेंगे, वो भी 20 साल तक, जैसा कि हम LIC के मामले में कर रहे थे। और मैंने यहाँ पे 15% का रिटर्न लिखा है। मैंने 15% का रिटर्न इसलिए लिखा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा सोचे समझे बिना भी निवेश करते हैं, एक एवरेज टाइप के म्यूचुअल फंड में जो ना तो बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है ना तो जो बहुत कम रिटर्न दे रहा है, ऐसे म्यूचुअल फंड में भी आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप बिना सोचे समझे भी इंडेक्स फंड में भी निवेश कर देंगे ना भाई, तब भी वहां पे 12 से 14% का रिटर्न मिल जाता है। आप एक्टिवली मैनेज अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 15% से कम रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। 15% के आसपास का रिटर्न आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है 20 साल में वो 1,14,00,000 हो रहा है। यहाँ पे 1,20,00,000 हो रहा था। अब यहाँ पे हमने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए थोड़ा सा पैसा कम कर दिया है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारा 1,14,00,000 रुपये हो रहा है।
और इस पर 15% के रेट से जो हमें रिटर्न मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड है, वो 6,06,07,861 रुपए का मिलेगा। और टोटल जो वैल्यू हमारी हो जाएगी निवेश का, हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और उस पर जो रिटर्न मिलेगा, वो दोनों मिला के 7,20,07,861 रुपए का। अब अगर आपको इस 2 करोड़ रुपए में और इस 7 करोड़ रुपए में कोई फर्क नहीं समझ में आता है, तो भाई इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और यहीं पे नहीं रुकना है दोस्तों, और आगे देखिए कि अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेते हैं, एक्सपर्ट की सलाह ले लेते हैं, या फिर खुद की रिसर्च करके अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढ लेते हैं, और अगर आपको 20% का रिटर्न मिल गया तो, और जो कि बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको लॉन्ग टर्म्स में 20% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, मेरे नहीं, एएमसी के बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 20% से कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। उनका लाइफ टाइम सीएजीआर 25% के आसपास में है। जब से वो लॉन्च हुए हैं तब से अगर उनका सीएजीआर देखा जाए तो 25% के आसपास का है। तो 20% क्यों नहीं मिल सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मिल सकता है। तो अगर हम इसी म्यूचुअल फंड को 20 साल कंटिन्यू कर दिए तो यहाँ भी मैंने 47,500 लिखा है और 20 साल तक हम निवेश करने वाले हैं। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा यहाँ सेम ही होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,14,00,000 रुपए ही होगा। और इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न अगर हमें 20% का मिल गया तो वो रिटर्न 13,87,70,270 रुपए का होगा। और बात करें टोटल वैल्यू की तो 15,01,70,270 रुपए का होगा। अब मेरे भाई, अगर आपको 2,32,00,000 और 15 करोड़ रुपए में अंतर समझ में नहीं आता है तो फिर अगेन बोलूंगा कि मैं इसके बाद भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। फाइनेंस की समझ इतना भर मात्र है कि लॉन्ग टर्म्स में कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बना के दे सकता है, जल्दी आपको गोल तक पहुंचा सकता है, इसी बात का आपको ध्यान रखना होता है। अब म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों का धारणा क्या होता है कि भाई म्यूचुअल फंड में ना नुकसान होता है, अप डाउन होता है। बिल्कुल नुकसान होता है, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे नुकसान नहीं हो सकता, यहाँ पे नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है और दिमाग लगाना है। देखिए, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, वो इस तरह से कुछ चलता है, थोड़ा सा बढ़ता है फिर गिरता है, थोड़ा सा बढ़ता है और फिर गिरता है। और आज अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की तो 100 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और आज 69,000 पॉइंट पर पहुंच गया है मेरे दोस्त, 69,000 पॉइंट पे। तो 69,000 पॉइंट पे पहुंचने के दौरान कई बार भयंकर गिरावट हुआ, कई बार मेजर करेक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में आया, फिर भी आज 69,000 पॉइंट पर पहुंच गया। और जिन लोगों ने पेशेंस से निवेशित रहा ना, जिन लोगों ने पेशेंस बनाकर निवेश करके छोड़ दिया है, उनका पैसा आज इतना बन गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जब भी आप निवेश करेंगे ना, तो मान लो आपने ऐसे निवेश किया और यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरता है ना, तो यहीं पे आप घबरा करके भाग जाते हो। आपको लगता है कि अब स्टॉक मार्केट डूब गया, अब तो दुनिया डूब गया। और फिर से स्टॉक मार्केट रिकवर करता है और फिर से गिर जाता है, तो आपको पूरा यकीन हो जाता है कि नहीं अब तो बढ़ेगा ही नहीं, अब तो स्टॉक मार्केट गिर ही जाएगा, और फिर से यहाँ से स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है। जो वास्तव में निवेशित है ना, जो वास्तव में असली इन्वेस्टर हैं, वो इस तरह के मौके का इंतजार करते हैं, इससे घबराते नहीं है। वो सोचते रहते हैं कि कब इस तरह का मौका आ जाएगा और मैं निवेश करूं। और बहुत सारे निवेशक इस तरह के मौके को देख करके यहाँ से भाग जाते हैं। तो सिर्फ इसी भर मात्र का आपके पास रिस्क है कि आप जब शुरुआती दौर में निवेश करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। बस यहीं पर इसी बात को आपको समझ रखना है और इतना ही आपको पेशेंस रखना है कि जब भी गिरे तो अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो पेशेंस से आप बने रहिए। दोस्तों, मुझे यकीन है कि जब से स्टॉक मार्केट स्टेब्लिश हुई थी ना, उस समय से जितना रिटर्न अब तक नहीं बना है ना, अब आने वाला 20 साल में उससे कहीं ज्यादा रिटर्न बनेगा। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक लोगों ने जितना पैसा नहीं बनाया है, अब अगर वो निवेश करके पेशेंस रखें और 15-20 साल तक निवेश करें तो इतना पैसा बना सकते हैं जितना आपने सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे इतने सारे डेटा दिखाने के बाद भी जो LIC के इन्वेस्टर है ना, वो क्या बोलेंगे मालूम? उनका कहना यही होगा कि भाई मैंने तो 1 किस्त दे दिया, भाई मैंने तो 2 किस्त दे दिया, भाई मैंने तो 5 किस्त दे दिया। इस तरह के चक्कर में पड़ करके अपने 1 किस्त, 2 किस्त, 5 किस्त को बचाने के चक्कर में वो अगले 12 साल तक, 15 साल तक किस्त देते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके पैसे की बर्बादी होती है। भाई SIP कैलकुलेटर गूगल पर अवेलेबल है, खुद से कैलकुलेट करो। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, तो अब भी उस प्लान को सरेंडर करो। जो भी सरेंडर वैल्यू मिल रही है उस प्लान को सरेंडर करो और म्यूचुअल फंड में निवेश करो। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में इन्वेस्टमेंट के प्रति सीरियस हैं तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की सलाह मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर हूं। तो आपको मैं सलाह देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हूं। मैं ये बात पूरे दावे से कह रहा हूं कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से
आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, इस बात का सलाह देने के लिए मैं पूरी तरह से एलिजिबल हूं, क्योंकि मैं एमफी के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगेन बोलूंगा कि देखिए, टाइम पास मत कीजिएगा। अगर वाकई में आप इन्वेस्टमेंट के प्रति सीरियस होंगे तो इस नंबर पर मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो वाकई में आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड और फैमिली भी अवेयर हो पाए, वो भी जान पाए कि कहीं हम गलत जगह तो निवेश नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने पैसे को बचा पाए। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।